और ज़्यादातर ये जो गाँठें होती हैं ब्रेस्ट के अंदर, ये पेनलेस गाँठें होती जी। हैं। तो ब्रेस्ट कैंसर अब ऐसा कैंसर हो गया है जिसको हम डिज़ीज़ ऑफ अर्बन वुमेन बोलते हैं। क्यों? ओके। क्योंकि शहरी महिलाओं में इसके लक्षण और इसका इंसिडेंस लगातार बढ़ता हुआ देखा जा रहा है। जी। 40 की उम्र के बाद में अमूमन महिलाओं में ये रिस्क ज़्यादा होता है। जी। को अगर आपने 1 साल तक शिशु को ब्रेस्ट फीड कराया है जी। अच्छे से, जी। तो आपका रिस्क थोड़ा कम हो सकता है ब्रेस्ट बिल्कुल। कैंसर का। बिल्कुल। हम लोग कई बार पुरुषों में भी ब्रेस्ट कैंसर के मामले देखते हैं। नीचे की तरफ थोड़ा भारीपन लग रहा हाँ। है, पेशाब करने में कुछ तकलीफ हो रही है, इस हुँ। तरह के नॉन स्पेसिफिक सिम्पटम्स आते हैं। 99% तक इसको रोक सकते हैं बिल्कुल। अगर हम लोगों ने अपनी बच्चियों का सही समय पे वैक्सीनेशन करवाया है तो। बिल्कुल। देखिए 90% केसेस में जेनेटिक नहीं होता है। जी। कैंसर शब्द सुनने में काफ़ी भारी भरकम है। अगर बात करें तो आज महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर और सर्विकल कैंसर के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और ये आज की स्थिति में बहुत आम सा कैंसर हो गया है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अंकित यादव। स्वास्थ्य पर संवाद के इस नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ मौजूद हैं मैक्स अस्पताल की वरिष्ठ कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रूनी शर्मा जी। मैडम, पहले तो आपका बहुत स्वागत है आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो हम सीधे बातचीत की शुरुआत सवालों से करेंगे। हम चर्चा के पहले दौर में ब्रेस्ट कैंसर की बात करेंगे। तो ब्रेस्ट कैंसर के बारे में बताइए कि ये होता क्या है और इसके जो जैसे आपने बताया कि शुरुआती लक्षण इसके क्या होते हैं? तो जैसे आपने बताया ब्रेस्ट कैंसर के लक्षण लगातार हमारे देश में बढ़ते जा रहे हैं। जी। ब्रेस्ट कैंसर स्तन का कैंसर है, बिल्कुल। ज़्यादातर महिलाओं में देखा जाता है। इसके लक्षण ब्रेस्ट में कोई गाँठ के द्वारा महिला के हुँ। अंदर आ सकते हैं और ज़्यादातर ये जो गाँठें होती हैं ब्रेस्ट के अंदर, ये पेनलेस गाँठें होती जी। हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें जानने वाली ये है कि कोई भी गाँठ अगर हमारी हो रही है, हर गाँठ कैंसर होगी ऐसा ज़रूरी नहीं है। जी। बट उसका डॉक्टर के पास जाके चेकअप कराना, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। जी। तो ब्रेस्ट कैंसर अब ऐसा कैंसर हो गया है जिसको हम डिज़ीज़ ऑफ अर्बन वुमेन बोलते हैं। क्यों? ओके। क्योंकि शहरी महिलाओं में इसके लक्षण और इसका इंसिडेंस लगातार बढ़ता हुआ देखा जा रहा है। जी। बहुत महत्वपूर्ण बात बताई आपने कि आज जिस तरीके से इसके मामले लगातार बढ़ रहे हैं और इसमें जो गाँठें होती हैं पेनलेस होती हैं। इसके पीछे आपने जो शहरी जो माहौल है, जो शहर के लोगों में इसके ज़्यादा मतलब मामले देखे जा रहे हैं। तो इसके पीछे क्या क्या कुछ कारण हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में इसके मामले कम आते हैं और शहर में ज़्यादा आते हैं? देखिए, एक तो सबसे बड़ा कारण है शहरीकरण, जिसमें कि लाइफ़स्टाइल चेंजेज़ जो जी। हमारे हो रहे जी। हैं शहर में। तो सबसे इम्पोर्टेंट आता है इसके अंदर लेट शादी होना, लेट प्रेग्नेंसीज़ होना। जी। तो अर्ली प्रेग्नेंसीज़, ब्रेस्ट फीडिंग, ये जी। सब थोड़ी प्रिवेंटिव चीज़ें मानी जी। जाती हैं। इसके अलावा हमारी लाइफ़स्टाइल में 40 की उम्र के बाद में अमूमन महिलाओं में ये रिस्क ज़्यादा होता है। जी। तो उसके बाद में अगर हमें मोटापा ज़्यादा है, जी। हमारे खान-पान ठीक नहीं है, हुँ। हमारी लाइफ़स्टाइल सेडेंटरी है, जी। मतलब कि ज़्यादा चलना-फिरना नहीं हो रहा है, जी। ज़्यादा एक्सरसाइज़ेज़ नहीं हो रही हैं, स्मोकिंग का इंसिडेंस बढ़ रहा है, जी। अल्कोहल का सेवन बढ़ रहा है, जी। महिलाओं को कई बार हार्मोनल थेरेपीज़ दी जाती हुँ। हैं। ये सब कारण जो हैं, ये मुख्य कारण हैं जो कि अर्बनाइज़ेशन में ज़्यादा देखे जाते हैं और जी। इस वजह से अर्बन फीमेल्स के अंदर ये रिस्क ज़्यादा देखा जा रहा है। जी। एक महत्वपूर्ण सवाल भी इसमें सामने आता है जब हम आजकल ट्रेंड देखते हैं कि महिलाएँ बच्चों को दूध पिलाना कम पसंद करती हैं, लिहाज़ा वो बोतल से दूध पिलाएँगी या मतलब ब्रेस्ट फीडिंग करवाना अवॉइड करती हैं। उनको लगता है कि उनके फिगर पे इसका असर पड़ेगा। क्या कुछ ऐसा है कि अगर ब्रेस्ट फीडिंग कराने से कै मतलब इस तरह की चीज़ें हो रही हैं? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि ब्रेस्ट फीडिंग महिला के लिए भी और शिशु के लिए भी, दोनों के लिए ही बहुत आवश्यक चीज़ है। जी। दोनों के लिए हेल्थ बेनिफिट्स हैं इसके अंदर। बिल्कुल। तो महिला के लिए क्या हेल्थ बेनिफिट है, जैसे हमने बताया ब्रेस्ट कैंसर के लिए प्रिवेंटिव हम लोग मानते हैं ब्रेस्ट फीडिंग को। अगर आपने 1 साल तक शिशु को ब्रेस्ट फीड कराया है जी। अच्छे से, जी। तो आपका रिस्क थोड़ा कम हो सकता है ब्रेस्ट बिल्कुल। कैंसर का। इसी तरह से शिशु के लिए सही आहार मिलने के लिए हुँ। 6 महीने तक एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कराना बहुत इम्पोर्टेंट है। जी। तो दोनों के लिए फ़ायदेमंद चीज़ है। बिल्कुल। हम पुरुषों में भी जाएँगे। जैसे हम देखते हैं कि महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर के मामले आते हैं।
क्या पुरुषों में भी ये हो सकता है? बिल्कुल, तो पुरुषों में महिलाओं के मुकाबले चांसेस कम होते हैं, जी, लेकिन ज़ीरो नहीं है। बिल्कुल। हम लोग कई बार पुरुषों में भी ब्रेस्ट कैंसर के मामले देखते हैं और हाँ, उनका इलाज भी करते हैं। जी, तो ये इम्पोर्टेंट है सोसाइटी के लिए जानना जी, कि अगर किसी पुरुष को भी गाँठ लग रही है छाती में, तो ओके, वो उसे इग्नोर ना करे, डॉक्टर के पास जाके चेकअप ज़रूर कराएँ। जी, ठीक है। चर्चा के दूसरे दौर में हम बढ़ने से पहले एक महत्वपूर्ण सवाल और लेंगे इसमें कि इसका एज ग्रुप क्या होगा? जैसे हम बात करते हैं कि इसके मामले लगातार बढ़ रहे हैं। क्या 20 साल से 30 साल तक की जो गर्ल्स हैं, उनमें भी क्या इस तरह के मामले देखे जा रहे हैं? देखे जा रहे हैं, जी, लेकिन वैसे जो रिस्क हम लोग मानते हैं ज़्यादा, वो जी, 40 की उम्र के बाद की जो महिलाएँ हैं, जी, उनके लिए रिस्क ज़्यादा है। जी। लेकिन आजकल हम लोग देख रहे हैं कि लेट 20s, अर्ली हुँ, 30s में भी महिलाओं के अंदर ब्रेस्ट कैंसर के रिस्क दिखाई दे रहे हैं, लक्षण दिखाई दे रहे हैं। जी, तो शुरुआत में भी अगर कोई इस तरह का आपको तकलीफ़ है, तो डॉक्टर के पास जाके चेकअप कराना ज़रूरी है और 40 की उम्र के बाद में हर जी, महिला को स्क्रीनिंग के लिए जाना, मैमोग्राफी कराना ज़रूरी है, क्योंकि रिस्क सबसे ज़्यादा 40 के बाद में है। जी, बिल्कुल। एक महत्वपूर्ण कैंसर सर्विकल कैंसर हर किसी के जुबान में आजकल होता है। महिलाएँ भी लगातार इसके प्रति जागरूक हो रही हैं, चाहे वो अस्पताल के माध्यम से हो या लोग जो है कम्युनिटी लेवल पे हुँ, इसको हुँ। लगातार लोगों को जागरूक कर रहे हैं। तो ये कैंसर कितना खतरनाक है? क्योंकि इसमें देखा गया है कि जो पहला स्टेज है, उसमें इसको डिटेक्ट कर पाना काफ़ी मुश्किल होता है क्योंकि कोई कुछ ऐसे सिम्पटम्स सामने नहीं आते हैं। तो ये कितना मुश्किल है आज सर्विकल कैंसर लोगों के लिए डिटेक्ट करना? देखिए, मुश्किल इसलिए है हाँ, क्योंकि स्क्रीनिंग उतनी ज़्यादा नहीं हो रही जी, है। लोगों को जागरूक करना सबसे ज़रूरी है, जी, क्योंकि स्क्रीनिंग के माध्यम से हम लोग इसको अर्ली स्टेज में पकड़ सकते हैं। जी, ज़्यादातर महिलाओं को शुरुआती स्टेज में कोई भी सिम्पटम नहीं आएगा। बिल्कुल। तो उनको जो भी सिम्पटम आएगा ब्लीडिंग का, जो हुँ, कि ज़्यादातर ऐसी होती है कि पीरियड्स के बीच में ब्लीडिंग हो रही है हुँ, या इंटरकोर्स के बाद में ब्लीडिंग हो रही जी, है या फिर कोई एब्नॉर्मल व्हाइट सफ़ेद पानी की शिकायत आ जी, रही है, जी, पेट के अंदर हल्की दुखन है, ये जी, सारे सिम्पटम्स लेट स्टेजेस में आते हैं। जी, सर्वाइकल कैंसर में स्क्रीनिंग इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि स्क्रीनिंग में हम अर्ली स्टेज में पकड़ेंगे और अर्ली स्टेज में ज़्यादातर कैंसर्स क्यूरेबल होते हैं। जी। तो जैसे कि आपने बताया कि कई सारे सिम्पटम्स इसमें सेकंड स्टेज में सामने आते हैं। इसको इसका क्यूर रेट क्या है? मतलब ये इसके जो परिणाम हैं, हद तक कहाँ तक पहुँच सकते हैं? सो सर्वाइकल कैंसर शुरुआती स्टेज में 90% तक क्यूरेबल हो जाएगा। अगर ओके। आपने अर्ली स्टेज में हुँ, स्क्रीनिंग के माध्यम से उसको पकड़ लिया, जी, तो सर्जरी के द्वारा हम उसको जड़ से खत्म कर सकते हैं। जी, थोड़ी लोकली एडवांस स्टेज जब हो जाती है, तब हम लोग कीमो और रेडिएशन से ठीक करते हुँ, हैं। उसमें आपका जो क्योर रेट है वो अराउंड 50-60% तक चला जाएगा। बिल्कुल। और अगर और एडवांस स्टेज हो हुँ, गई, तो फिर हम उसको क्योर नहीं कर पाएँगे, सिर्फ़ कंट्रोल में करके रख सकते हैं। उसके लिए भी आजकल नई-नई थेरेपीज़ आई हैं, हुँ, कीमोथेरेपीज़ हैं, इम्यूनोथेरेपीज़ हैं हुँ, और टारगेटेड थेरेपीज़ हैं। इस तरह की थेरेपीज़ से हम लोग पेशेंट की लाइफ़ एक्सपेक्टेंसी बढ़ा देते हैं, बिल्कुल, लेकिन हम उसको जड़ से खत्म नहीं कर पाते। बिल्कुल। अ, जो महिलाएँ या जो गर्ल्स इस कैंसर से जूझ रही हैं या क्यूर हुई हैं उससे, क्या उनके लिए आने वाले समय में प्रेगनेंसी को कंसीव करना या और भी उनको कोई जो हेल्थ इश्यूज़ आते रहेंगे सामने, कुछ ऐसा भी है? देखिए, बहुत हुँ, अर्ली स्टेज में जब पकड़ा जाता हाँ, है, तो हम लोगों को पूरा यूट्रस और सारी पूरी सर्जरी करके निकालने की आवश्यकता नहीं होती है। बिल्कुल। उस केस में हम लोग छोटी सर्जरी के द्वारा भी उसे ठीक कर सकते हैं, जिसको हुँ, हम लोग फर्टिलिटी स्पेयरिंग सर्जरीज़ हुँ, बोलते हैं। ओके, लेकिन उसके लिए बहुत अर्ली स्टेज में पकड़ना ज़रूरी है। अगर हमने थोड़ा एडवांस स्टेज में पकड़ा हाँ, है, तो सर्जरी में हमें बच्चेदानी को और आस-पास के स्ट्रक्चर्स को निकालना पड़ता है, बिल्कुल, तो उसके बाद में प्रेगनेंसी होना पॉसिबल नहीं है। बिल्कुल। अ, आज आपने देखा होगा कि किस तरीके से लाइफ़स्टाइल लोगों की बदल रही, चाहे किसी भी एज ग्रुप को आप ले लें, बच्चों से लेके बड़ों तक हर किसी की लाइफ़स्टाइल पूरी तरीके से बदल चुकी है। चाहे वो सोशल मीडिया ऐप्स का अधिक इस्तेमाल हो, स्क्रीन टाइम अधिक होना या क्या नाम, आप फ़ास्ट फूड ले लो हुँ, हुँ। और जो डिलीवरी ऐप्स हैं उनके एक्सेस बहुत ज़्यादा हो गया है हुँ, लोगों में। हुँ। क्या ये भी कैंसर के कारण बन सकते हैं? बिल्कुल। जी, सो ना सिर्फ़ ब्रेस्ट कैंसर या सर्वाइकल कैंसर की हम जी, बात करें, अमूमन बहुत सारे जो हम लोग आजकल कैंसर्स देख रहे हैं, ओवरऑल ही हम देख रहे हैं कि कैंसर का इंसिडेंस बढ़ता जा रहा है जी, और अलार्मिंग रेट से बढ़ रहा है ये। ओके, सो इसका मेन जो कारण है हाँ, सोसाइटी के अंदर, हाँ, हमारी लाइफ़स्टाइल, पॉल्यूशन, हाँ, ये सारे कारण बहुत कंट्रीब्यूटरी हैं। तो जितना बिल्कुल, हम लोग अपनी लाइफ़स्टाइल को हेल्दी रख पाएँगे, हाँ, उतना ही हम लोग इस कैंसर कोई भी कैंसर से बचने बिल्कुल। के लिए हमारे लिए कारगर साबित होगा ये।
बिल्कुल। एक ओवेरियन कैंसर भी होता है, तो उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए कि उसके क्या कुछ लक्षण होते हैं और वो कितना खतरनाक है? क्या ये जब हम सर्विकल कैंसर की बात करते हैं, ब्रेस्ट कैंसर की बात करते हैं, तो क्या उससे वो खतरनाक कैंसर हो सकता है? तो ओवरी का कैंसर अंडाशय का कैंसर है बिल्कुल। और इसका भी जैसे हमने सर्वाइकल कैंसर में देखा कि लेट सिम्पटम्स पता हाँ, चलते हैं, उसी तरह से ओवरी का भी साइलेंट होता है। बिल्कुल। बहुत लेट स्टेजेस में जाके ही इसके सिम्पटम्स आते हैं। हुँ, सिम्पटम्स भी बड़े नॉन स्पेसिफिक सिम्पटम्स होते हुँ। हैं, जैसे कि पेशेंट बोलेंगे कि गैस हो रही है हाँ, महिला को पेट में, पेट फूल जाता है खाना खाने के हाँ, बाद में, भूख कम हो रही है, हुँ, नीचे की तरफ थोड़ा भारीपन लग रहा हाँ, है, पेशाब करने में कुछ तकलीफ हो रही है, इस हुँ, तरह के नॉन स्पेसिफिक सिम्पटम्स आते हैं। तो ओके। महिलाओं को लगता है कई बार कि ये जो सिम्पटम्स हैं हो सकता है कि कुछ पेट रिलेटेड प्रॉब्लम की वजह हाँ, से आ रहे बिल्कुल, हों। बिल्कुल, तो इसीलिए वो लेट पकड़ में आता है। ज़्यादातर महिलाओं का हमें 3rd स्टेज में ओवेरियन कैंसर पकड़ में आ रहा बिल्कुल, होता है। लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग ऑपरेशन और कीमोथेरेपी के द्वारा 3rd स्टेज की महिलाओं को भी इससे मुक्ति दिला सकते हैं, बीमारी को जड़ से खत्म किया जा सकता है, अगर जी, सही इलाज हो पाए तो। जी। जो आपने कॉमन से देखने वाले लक्षण बताए कि गैस होना या पेट के नीचे दर्द होना या फूलना पेट, है ना? ये तो आम लक्षण हैं, हर किसी में देखे जा सकते हैं। तो मुझे लगता है कि इस बात को भी क्लेरिफ़ाई करना चाहिए कि कुछ इसको हम स्पेसिफ़ाई कैसे करेंगे क्योंकि हर इंसान को गैस की प्रॉब्लम होती है या पेट फूलने की जो समस्या है, ज़्यादातर लोगों की होती है। हम ऐसा मतलब देखते हैं, चाहे हम डॉक्टर से बात करें या लोगों से बात करें, तो कुछ ऐसे कुछ स्पेसिफ़िक सिम्पटम्स हों जिससे लोगों को जो है पता चल सके कि हमें इसकी जाँच करवानी चाहिए या हमें उस दिशा में भी सोचना चाहिए। देखिए, ज़्यादातर अगर हमें कुछ गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, हाँ, तो वो कुछ समय के लिए रहेगी। ओके, उसके जो सिम्पटम्स हैं, वो थोड़े टाइम बाद में ठीक होंगे अगर हम लोग ओके। नॉर्मल दवाइयाँ ले रहे हैं, तो हाँ, उससे ठीक हो रहे हैं। अगर हमारे सिम्पटम्स ठीक नहीं हो रहे हैं हाँ, या फिर हमारी तकलीफ़ बढ़ रही है हुँ, समय के साथ में बिल्कुल। और नॉर्मल दवाइयों से आराम नहीं पड़ रहा है, तो हाँ, हमें आगे जाके डॉक्टर्स को स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स को हुँ, दिखाना चाहिए। अल्ट्रासाउंड्स करवाने की ज़रूरत बिल्कुल, पड़ती है, कभी ब्लड टेस्ट कराने की ज़रूरत पड़ती बिल्कुल। है और उसके द्वारा हम लोग कभी-कभार इसको अर्ली स्टेजेस में भी पकड़ पाते हैं। एक महत्वपूर्ण सवाल है कि कैंसर सुनते ही लोगों के होश उड़ जाते हैं। लोगों के मन में डर रहता है। लोग आज भी जो ग्रामीण क्षेत्र में मानते हैं कि कैंसर का इलाज कर पाना या कैंसर से उबर पाना बेहद मुश्किल ना के बराबर मानते हैं। आज कई सारे वैक्सीन्स भी अवेलेबल हैं। तो क्या कैंसर को वैक्सीन के माध्यम से चाहे कैंसर होने के बाद या प्रिवेंटिव मेजर के साथ पहले रोग होने से पहले क्या इस तरह की कोई वैक्सीन्स ली जा सकती हैं? देखिए, सबसे ज़रूरी बात ये है कि कैंसर से डरना नहीं है, बिल्कुल, देरी से डरना है। ओके, तो जल्दी अगर जैसे हमने देखा कि कैंसर जल्दी डायग्नोज़ होगा, हाँ, तो उसको हम लोग जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। 90% चांस है कि बीमारी को हम क्योर कर दें। बिल्कुल, इसी तरह से सर्वाइकल कैंसर एक ऐसा कैंसर है, जो कि 99% प्रिवेंटेबल कैंसर हम लोग बोलते हैं। बिल्कुल, हम इसको 99% तक इसको रोक सकते हैं, बिल्कुल, अगर हम लोगों ने अपनी बच्चियों का सही समय पे वैक्सीनेशन करवाया है तो। बिल्कुल, तो सर्वाइकल कैंसर की बहुत सारी वैक्सीन्स अवेलेबल हैं और आजकल अब गवर्नमेंट का इनिशिएटिव भी आ रहा है जिसमें कि गवर्नमेंट कई सारे सेंटर्स पे इसको फ्री ऑफ कॉस्ट भी करवाने लग गई ओके, है। काफ़ी सारे स्टेट्स इसको प्रोग्राम के अंदर एनरोल कर रहे हैं हुँ, बच्चों को और इसके अंदर 9 साल से 14 साल तक की जो बच्चियाँ हैं, हुँ, उनके अंदर सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन्स लगवाई जानी चाहिए। बिल्कुल, उसमें 2 डोज़ेज़ सर्वाइकल कैंसर की लगती हैं। 14 साल से 28 साल तक की जो बच्चियाँ हैं, उसके अंदर 3 डोज़ेज़ सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन्स की लगाई जी, जाती हैं और अगर इसको हम शादी होने से पहले अगर बच्चियों को लगा देंगे, हुँ, तो इसका असर भी ज़्यादा होगा। बिल्कुल, ठीक है। एक सवाल और लेंगे जब हम इसकी बात करते हैं कैंसर की, तो क्या कैंसर जैसे किसी के पेरेंट्स को कैंसर था, क्या वो बच्चों में भी पहुँच सकता है? इसके कितने मामले अभी तक सामने आए और उसका क्या मतलब कितने प्रतिशत मामलों में सही साबित हो सकता है? देखिए हुँ, 90% केसेज़ में जेनेटिक नहीं होता है। जी, सिर्फ 10% ऐसे लोग होते हैं जिनके अंदर की हेरिडिटरी कारण हो सकता है। जी, तो किन लोगों को इसका ध्यान रखने की ज़रूरत है? अगर आपकी फैमिली में सक्सेसिवली आप देख रहे हो कि हाँ, कैंसर के आपके लक्षण हैं हाँ, लोगों के अंदर, जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर हो गया, हुँ, ओवेरियन कैंसर्स हो गए बिल्कुल, या फिर पैनक्रियाज़ का कैंसर हो गया, आँतों हुँ, का कैंसर हो गया। इस तरह के अगर कैंसर्स की आपकी फैमिली में स्ट्रॉन्ग हिस्ट्री दिख रही है, हुँ, तो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। डॉक्टर आपकी जेनेटिक टेस्ट करवा सकते हैं। एक सिंपल ब्लड टेस्ट के द्वारा भी हम ये पता लगा सकते हैं कि कितना हमारे अंदर हेरिडिटरी रिस्क होने का
शक है हमारे डॉक्टर को कि ये जी। कितने चांसेस हो सकते हैं। जी। दर्शकों, अगर आप में भी इस तरह के लक्षण दिखाई देते हैं, तो इसको नज़रअंदाज बिल्कुल ना करें। अपने नज़दीकी अस्पताल में पहुँचकर इसकी जाँच ज़रूर कराएँ। तो हमारे साथ थीं डॉक्टर रोनू शर्मा, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से कैंसर से निजात मिल सकती है और इसके क्या कुछ लक्षण हैं, जो सामने आते ही हमें सतर्क हो जाना चाहिए। इस तरह के तमाम वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए अमर उजाला के साथ। अगर आपके कोई भी सवाल हैं, तो आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें भेज सकते हैं। धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।